वेलकम स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का चैप्टर सर्कल। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं सर्कल की, तो वो हमें पहले पता होना चाहिए, देन उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो टर्म्स देख लेते हैं और इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो अगर हम चैप्टर की बात करें, चैप्टर का नेम है सर्कल। तो अगर आपसे कोई पूछे हाउ टू डिफाइन सर्कल या सर्कल क्या होता है, तो आप कैसे डिफाइन करोगे उसको? तो सबसे पहले हम वही देख लेते हैं कि सर्कल क्या होता है या सर्कल की डेफिनेशन क्या है। तो देखो इसमें लिखा है द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड अ सर्कल। तो जैसे हमारे पास कोई प्लेन है, ठीक है, प्लेन में बहुत सारे जैसे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो इसमें बात है सर्कल क्या होगा। तो सर्कल कैसे बनेगा? एक फिक्स्ड पॉइंट है प्लेन में, फिक्स्ड पॉइंट से जिन जिन पॉइंट्स का डिस्टेंस हमारा बिल्कुल फिक्स्ड होगा, वो उन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन मिलके क्या बनाएगा? सर्कल बनाएगा। एक प्लेन में ये एक फिक्स्ड हमने पॉइंट लिया, इस फिक्स्ड पॉइंट से जिन जिन पॉइंट्स का डिस्टेंस, जिन जिन पॉइंट का डिस्टेंस फिक्स्ड होगा, उन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन क्या बनाएगा? मिलके सर्कल बनाएगा। तो ये फिक्स्ड पॉइंट है, यहाँ से आप चाहे इसका डिस्टेंस ले लो, इसका डिस्टेंस ले लो, इन पॉइंट्स का डिस्टेंस ले लो या इन पॉइंट्स का, इन सभी पॉइंट्स का डिस्टेंस क्या होगा? फिक्स्ड होगा। ठीक है, तो एक बार दोबारा डेफिनेशन देख लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन, सभी पॉइंट्स का कलेक्शन विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, इस फिक्स्ड पॉइंट से उन सभी पॉइंट्स का डिस्टेंस क्या होगा? फिक्स्ड होगा, मतलब सेम होगा। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? सर्कल। तो इसमें जो फिक्स्ड पॉइंट है हमारा, फिक्स्ड पॉइंट क्या है? फिक्स्ड पॉइंट क्या है? ओ। और ओ को क्या बोलेंगे इसमें हम? सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, आप इसको आप शेप देखोगे तो इन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन क्या बनाएगा? सर्कल बनाएगा। फिर ये जो पॉइंट्स ओ है और इस पॉइंट को हम ले लेते हैं पी, तो ओ पी इसमें क्या कहलाएगा? हमारा रेडियस। क्या कहलाएगा? रेडियस, क्योंकि फिक्स्ड पॉइंट है सेंटर ऑफ द सर्कल, और जो फिक्स्ड डिस्टेंस है, फिक्स्ड डिस्टेंस है फिक्स्ड पॉइंट से, वो क्या कहलाएगा? रेडियस। अब चाहे आप ओ पी ले लो, ओ आर ले लो, ओ क्यू ले लो, ये सभी क्या हो जाएंगी? रेडियस। तो रेडियस को कैसे बोलोगे? द फिक्स्ड डिस्टेंस। ठीक है, जो फिक्स्ड डिस्टेंस है वो क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। और अगर हम एक और इसमें, ये सब कुछ मैं सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जस्ट मैं आपको टर्म्स बता रही हूँ, तो इसलिए मैं समझा रही हूँ, सब लिखा हुआ है इसमें। तो वही चीज़ मैं लिखवा रही हूँ और बोल रही हूँ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसमें। एक रेडियस की डेफिनेशन को लाइन सेगमेंट के टर्म्स में भी डिफाइन किया गया है। देखो, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। क्या है? द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। सेंटर तो ये हो गया, और आपका सर्कल पे किसी भी पॉइंट पर उसकी जॉइनिंग, जैसे ओ एम, ये क्या है? ये एक लाइन सेगमेंट है, क्योंकि लाइन सेगमेंट्स क्या होती है? जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। तो इसके हैं, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। तो ओ एम क्या है? लाइन सेगमेंट है, लेकिन वो लाइन सेगमेंट जो जॉइन करती है सेंटर ऑफ द सर्कल से किसी भी पॉइंट पर सर्कल के, तो उसको क्या बोला जाता है? रेडियस। तो इसमें ओ एम भी क्या हो जाएगी? रेडियस। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे हम कोई भी सर्कल है प्लेन पे, तो अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इनटू 3 पार्ट्स। कोई भी सर्कल डिवाइड करता है प्लेन को 3 पार्ट्स में। जैसे एक यहाँ पे एक प्लेन है, इस पे सर्कल बनाया है, ठीक है, तो इसमें ये 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। फर्स्ट पार्ट है इसमें इनसाइड द सर्कल, फर्स्ट पार्ट है इनसाइड द सर्कल, जिसको क्या बोला जाता है? इंटीरियर ऑफ द सर्कल। इंटीरियर वो होगा ये वाला पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारा सर्कल, खुद सर्कल का ये जो ये पार्ट है, ठीक है, और थर्ड पार्ट है इस सर्कल के आउटसाइड, आउटसाइड द सर्कल।
और आउटसाइड द सर्कल वाले पार्ट को क्या बोला जाएगा, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो सर्कल कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है फ्रेंड को, 3 पार्ट्स में। नेक्स्ट टर्म है हमारी कोड। ठीक है, तो यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ, आप इसमें देखना। अगर हम इस सर्कल से, ये तो हमारा आपको पता है सेंटर ऑफ द सर्कल है, अगर हम सर्कल पे कोई 2 पॉइंट्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है एक P पॉइंट और एक Q पॉइंट। ठीक है, हमने कोई 2 पॉइंट्स ले लिए हैं P एंड Q ऑन द सर्कल। तो P एंड Q को अगर मैं यहाँ ज्वाइन कर दूँगी, P Q ये, तो ये क्या बन जाएगा, पी क्यू इज़ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ठीक है, खाली पी क्यू ही नहीं, अगर मैं यहाँ से भी कोई पॉइंट ले लूँ, ये ले लिया ए और बी। ठीक है, तो ये भी हमारी कॉर्ड ही है, ए और बी भी कॉर्ड ही है। लेकिन एक चीज़ और, आप बोलोगे कॉर्ड तो है नहीं, ये तो कुछ और है, तो वो चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। द कॉर्ड विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, वो कॉर्ड जो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास होती है उसे बोला जाता है डायामीटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ लिख देती हूँ मैं, द कॉर्ड विच passes through the center of the circle क्या होता है वो, डायामीटर ऑफ द सर्कल। तो ए बी यहाँ पे क्या कहलाएगा, डायामीटर ऑफ द सर्कल। अच्छा, और एक चीज़ और ये नोट करने वाली है, कई बार ऐसे पूछ लेते हैं एमसीक्यू वगैरह में, जो डायामीटर होता है, डायामीटर इज़ द लॉन्गेस्ट कोड। डायामीटर इज़ द लॉन्गेस्ट कोड, क्योंकि वो सेंटर ऑफ सर्कल से पास करती है तो वो लॉन्गेस्ट होती है। और जितने भी डायामीटर होते हैं हमारे, डायामीटर क्या होता है, ऑल जितने भी डायामीटर हैं सर्कल के सबकी सेम लेंथ होगी, जितने भी डायामीटर्स हैं सबकी सेम लेंथ है। और जो डायामीटर होता है इज़ इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। ये तो आप सबको पता है, पहले से स्टार्टिंग से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। और वो आपको पता भी होगा क्यों होता है, क्योंकि रेडियस क्या होता है, जो सेंटर ऑफ सर्कल से सर्कल का किसी पॉइंट तक का डिस्टेंस। तो ये अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और एक यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो कितनी रेडियस हो गई, 2 रेडियस हो गई। तो ये दोनों रेडियस मिलके क्या बना रही है, डायामीटर। ठीक है, तो इसमें ए ओ बी is a diameter of the circle। ठीक है, हमने अभी क्या क्या पढ़ा कि फर्स्ट तो सर्कल क्या होता है, सेकंड सर्कल प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, कितने पार्ट्स में करता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। थर्ड हमने पढ़ा कि कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर। ठीक है, नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे इसमें आर्क, नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे इसमें आर्क। अब मैं इसको ज़रा थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ, इसी में समझाऊंगी आपको। देखो पॉइंट्स मैंने इसमें पी और क्यू ही बनाए हैं अभी। अब आर क्या है, अ पीस ऑफ अ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स। जैसे ये 2 पॉइंट्स हैं, यहाँ लिख देती हूँ, अ पीस ऑफ अ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स is called an arc। ठीक है, देखो ये वाला, ये 2 पॉइंट्स हैं P एंड Q, ये 2 पॉइंट्स हैं, लिखा है पीस ऑफ अ सर्कल। तो ये वाला जो पार्ट है या फिर ये वाला जो पार्ट है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पीस है सर्कल का, वो क्या बनाता है, आर्क बनाता है। तो इसमें आपका होगा कि 2 पीस दिख रहे हैं, एक तो हमें ये वाला पीस दिख रहा है और एक हमें ये वाला पीस दिख रहा है। तो आप ठीक कह रहे हो, इसमें कितने हैं, 2 आर्क बनते हैं। एक होता है लॉन्गर आर्क, एक होता है शॉर्टर आर्क। देखने से ही पता चल रहा है। अगर हम इसकी बात करें तो ये आपको क्या लग रहा है, शॉर्टर आर्क।
ये वाला क्या है, शॉर्टर आर्क, और जो ये वाला आर्क है वो क्या है, लॉन्गर आर्क। ठीक है, तो अब इसमें भी दो चीज़ें हैं। लॉन्गर आर्क को हम बोलते हैं मेजर आर्क, और शॉर्टर आर्क को हम बोलते हैं माइनर आर्क। ठीक है, लॉन्गर आर्क को क्या बोलते हैं, मेजर आर्क। और पी क्यू की बात हो रही है, पी क्यू 2 पॉइंट्स है तो यहाँ लिख देंगे मेजर आर्क पी क्यू, और शॉर्टर आर्क को हम क्या बोलते हैं, माइनर आर्क पी क्यू। अब इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, कई जगह आपको लिखा नहीं आएगा तो डिनोट करा हुआ आएगा, तो वो भी देख लेते हैं। देखो, नीचे वाले पॉइंट को मैं ऐसे लिख रही हूँ पी क्यू, ऊपर वाले को भी मैं ऐसे बना रही हूँ। ठीक है, पी क्यू, ये बीच में हमने ऐसे ही को पॉइंट ले लिया शो करने के लिए खाली। ठीक है, तो जो शॉर्टर है आर्क है उसको हम डिनोट करते हैं पी क्यू, और यहाँ पे ऐसे। ये माइनर आर्क पी क्यू को डिनोट किया गया है, माइनर आर्क पी क्यू को। और अगर हम मेजर आर्क की बात करते हैं, मेजर आर्क पी क्यू को, तो इसलिए हमने यहाँ पे आर इसलिए लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तो ये हो जाएगा पी आर क्यू, और इसको ऐसे। ठीक है, ये माइनर आर्क को डिनोट करा पी क्यू ऐसे, और ये मेजर आर्क को यहाँ पे आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो, एम लिख सकते हो, पी लिख सकते हो, कुछ और टी लिख सकते हो, एस लिख सकते हो। तो आर इसलिए कोई भी पॉइंट ले लिया हमने उसको खाली शो करने के लिए। और एक नोट करने वाली चीज़ है, व्हेन पी एंड क्यू आर एंड ऑफ अ डायमीटर, अगर ये पी क्यू यहाँ ना होके, ये पी और क्यू यहाँ ना होके किसी डायमीटर के एंड होते, जैसे ये एक सर्कल बनाया, ये कोई भी डायमीटर है, ये पी और क्यू। अब ये ऐसे हमने कोई पॉइंट नहीं लिया, या अगर कोई डायमीटर के दो एंड्स हैं, तो अब आप देखो दोनों आर्क हमारे इक्वल्स हैं। ये वाला आर्क जितना है उतना ही हमारा ये वाला आर्क है। तो इस केस में हमारा क्या फॉर्म होता है, सेमी सर्कल फॉर्म होता है। व्हेन पी एंड क्यू आर एंड ऑफ अ डायमीटर, देन बोथ आर्क्स आर इक्वल एंड ईच इज कॉल्ड अ सेमी सर्कल। तो देखो, ये भी एक सेमी सर्कल बनेगा और ये भी एक क्या बनेगा, सेमी सर्कल। ये सिर्फ तब होगा लेकिन जब आपके पॉइंट्स क्या होंगे, डायमीटर के एंड्स होंगे तब। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आई थिंक। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम एक टर्म देखते हैं, सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस, तो सर्कमफेरेंस क्या होता है, द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्कल, द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड, मतलब ये सर्कल है, इस पूरे की जो सर्कल की लेंथ है कंप्लीट, उसको क्या बोला जाता है, सर्कमफेरेंस। और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, 2 पाई आर। पाई की वैल्यू या तो हम 22/7 रखते हैं, या फिर क्या रखते हैं, एक और होती है 3.14। ठीक है, और आर इसमें क्या है, रेडियस। ठीक है, आर क्या है इसमें, रेडियस। सर्कमफेरेंस हो गया। नेक्स्ट है सेगमेंट्स, नेक्स्ट है सेगमेंट्स। नेक्स्ट हमारा टर्म है सेगमेंट्स। ठीक है, तो सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट होता है द रीजन बिटवीन अ कॉर्ड एंड ईदर ऑफ इट्स आर्क्स। इसको क्या बोला जाता है, सेगमेंट। मैं आपको डायग्राम से बता देती हूँ। देखो, जैसे ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, ये हमने 2 पॉइंट्स ले लिए P एंड Q, ये हमारी कॉर्ड है। तो क्या बोला, द रीजन बिटवीन अ कॉर्ड एंड ईदर ऑफ इट्स आर्क, मतलब आर्क तो ये हो गया, कॉर्ड ये हो गई, तो ये जो रीजन है इसको क्या बोला जाएगा, सेगमेंट। इसको क्या बोला जाएगा, सेगमेंट। अब इसमें भी 2 टाइप्स हैं। कैसे, अब आप देख के बताओ कैसे। देखो, ये कॉर्ड है, ये आर्क है, इसके बीच का रीजन सेगमेंट। तो सिमिलरली ये कॉर्ड है, तो ये भी तो एक आर्क है, तो इसके बीच का भी तो सेगमेंट होगा ना। ठीक है, तो इसीलिए
दो टाइप के सेगमेंट होते हैं, ये हो जाएगा मेजर सेगमेंट एंड दिस इज माइनर सेगमेंट। ठीक है, जैसे माइनर आर्क था या मेजर आर्क था, ऐसे ही इसका रीजन क्या हो जाएगा, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। आपको देख के पता चल रहा है माइनर मतलब छोटा कम हो गया, मेजर मतलब ज़्यादा, तो रीजन से ही पता चल रहा है। ठीक है, लास्ट हमारा टर्म की बात करेंगे सेक्टर। लास्ट हम बात कर रहे हैं सेक्टर। सेक्टर क्या है, इसकी डेफिनेशन भी लिख देती हूँ, फिर मैं आपको समझा दूंगी इसके बाद। द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड two radii joining the center to the end points of the arc देखो ये सर्कल है, ये सेंटर है, सेंटर ओ लिख देते हैं। अब इसमें क्या बोला है, द रीजन बिटवीन एन आर्क, ये आर्क ले लिया पी क्यू, ये है आर्क पी क्यू, द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड इट्स टू रेडियाई जॉइनिंग द सेंटर टू द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क। मतलब सेंटर से कहाँ पे जॉइन करेगा, ये जो आर्क के जो दो एंड पॉइंट्स हैं वहाँ पर, मतलब ये दोबारा बता देती हूँ अगर समझ नहीं आया। ये आर्क है, आर्क के टू एंड पॉइंट्स कौन से हैं, पी एंड क्यू। तो ये जो पी और क्यू है वो क्या है, सेंटर से जॉइन होंगे, मतलब दो रेडियस है हमारी पी एंड क्यू, इनके बीच का जो रीजन है उसे बोलेंगे सेक्टर। इसमें भी सिमिलरली टू है, ए हो जाएगा यहाँ पे माइनर सेक्टर, और ये जो बाकी बचा हुआ है ये हो जाएगा मेजर सेक्टर, क्योंकि इसमें ये भी एक आर्क है और ये दो रेडियस हो जाएंगी जो आर्क के एंड पॉइंट से कनेक्ट है। ठीक है ना, तो इसके बीच का रीजन भी क्या हो जाएगा, सेक्टर। तो आई होप आपको जो टर्म्स बताई हैं वो समझ में आ गई होंगी। तो बेसिक टर्म्स तो ख़त्म हो गई है जो हमारी एक्सरसाइज 10.1 के लिए इम्पॉर्टेंट थी। तो एक्सरसाइज 10.1 टोटली इसी पे बेस्ड है। अब आप ये समझा दिया, इसके बाद एक्सरसाइज 10.1 करेंगे, आप देखना आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, और अगर किसी पॉइंट में आपको डाउट है या कोई पॉइंट या कोई टर्म अगर समझ नहीं आ रही है तो आप उसे कमेंट में भेज देना, उसका सोल्यूशन भी देख लेंगे। तो इंट्रोडक्शन और टर्म्स को समझने के बाद अब आते हैं एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज को देख लेते हैं। वैसे जितने भी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन हैं वो उसी पे, मतलब इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं जो अब तक हमने पढ़ा है उसी के बेसिस पे हैं, तो फटाफट देख लेते हैं। इसमें दो ही क्वेश्चन है, फर्स्ट है फिलिप्स एंड सेकेंड है ट्रू फॉल्स। तो फिलिप्स करते हैं पहले, ठीक है। तो फर्स्ट है इसमें, द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। तो सेंटर ऑफ सर्कल कहाँ पे होता है, एक्सटीरियर में या इंटीरियर में। देखो ये सर्कल है, सेंटर कहाँ पे है, अंदर है कि बाहर है, ऑफ कोर्स अंदर है, तो इसका आंसर क्या होगा, इंटीरियर ऑफ द सर्कल। ठीक है। नेक्स्ट है, अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। देखो एक इसमें बोला गया एक पॉइंट है, उसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ सर्कल से ज़्यादा है रेडियस से। जैसे समझो ये रेडियस है, ठीक है, यहाँ तक रेडियस है, और एक और पॉइंट है उसका डिस्टेंस लेकिन रेडियस से ज़्यादा है, तो ऑफ कोर्स वो पॉइंट कहाँ पे होगा, एक्सटीरियर में, बाहर होगा, क्योंकि जितने भी सर्कल पर हमारे पॉइंट्स हैं उन सबका तो जो डिस्टेंस है वो सबका सेम होगा। ग्रेटर डिस्टेंस सिर्फ तभी हो सकता है जब जो पॉइंट है वो बाहर हो, मतलब एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। ठीक है। सेकेंड है, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज़ अ डैश ऑफ द सर्कल। अभी हमने पीछे बढ़ते, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल क्या होगा, जो सेंटर से पास होगा, और सेंटर से क्या होता है, डायामीटर। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होगा, डायामीटर ऑफ सर्कल। एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड आर एंड ऑफ अ डायामीटर। वो आर्क क्या होगा, जब उनके एंड्स जो हैं वो डायामीटर के एंड्स होंगे। जैसे डायामीटर है
ये दोनों इसके एंड्स हैं, तो जो आर्क बनेंगे वो क्या बनेंगे, सेमी सर्कल। ठीक है। नेक्स्ट है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल कौन सा होता है सेगमेंट, अगर आपको ध्यान आ रहा हो कुछ, सेगमेंट क्या होता है, वो रीजन होता है जो आर्क के बीच में और कोड के बीच का जो रीजन होता है वो होता है सेगमेंट ऑफ द सर्कल, द कोड, CHORD। ठीक है। नेक्स्ट है अ सर्कल डिवाइड्स अ प्लेन ऑन विच इट लाइज इन। सर्कल कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, 3 पार्ट्स में। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स है, इसमें आपको बताना भी है, इसको डिस्कस भी करना है कि ट्रू या फॉल्स, फॉल्स है तो क्यों है। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज अ रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये सही है, ट्रू है बिल्कुल, क्योंकि हमने पहले ही बात करी थी, जैसे ये सर्कल है, इसमें ये रेडियस है, तो ये एक तरह से लाइन सेगमेंट ही तो है, क्योंकि 2 एंड पॉइंट है, एक ये, और ये कहाँ पे हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं, एक तो सेंटर ऑफ सर्कल से और एक पॉइंट जो कि सर्कल पे है। तो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज़ अ रेडियस ऑफ द सर्कल। और ये क्या है, रेडियस, क्योंकि सेंटर से और यहाँ का जो पॉइंट का डिस्टेंस है उसको क्या बोला जाता है, रेडियस। अ सर्कल हैज़, तो ये ट्रू हो गया। नेक्स्ट है अ सर्कल हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स। तो ये गलत है, क्योंकि सर्कल पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स हो सकती हैं, तो ये हो गया फॉल्स। इफ़ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स ईच इज़ अ मेजर आर्क, ये भी फॉल्स होगा, क्योंकि आप खुद देखो, जब डायमीटर जब होता है हमारा आर्क, जैसे जो कोड, जैसे ये है सर्कल, अगर इक्वल आर्क्स हैं तब ये सेमी सर्कल बनाता है, तो इनके दोनों पार्ट्स इक्वल हैं। लेकिन इसमें बोला है अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, 3 इक्वल आर्क्स में, 3 इक्वल आर्क मतलब एक ये हो गया, फिर आप इतना मान लो और फिर इतना, तो मेजर आर्क कैसे हो जाएगा, वो सेमी सर्कल से भी हमारे छोटे बनेंगे, तो ये भी हो जाएगा फॉल्स। फोर्थ है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच इज़ ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज़ द डायमीटर ऑफ सर्कल। जो हमने पीछे पढ़ा था उसी को इन्होंने रिवर्स करके लिख दिया है बस। तो कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, एक वो कॉर्ड सर्कल का जो कि रेडियस के ट्वाइस, मतलब 2 इंटू आर होता है, और 2 इंटू आर क्या होता है, हमारा डायमीटर होता है, तो ट्रू है ये। नेक्स्ट है सेक्टर इज द रीजन बिटवीन कोड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन कोड एंड कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। इनका कहने का मतलब है, जैसे ये सर्कल है, ये कोड है, ये और इसके बीच का रीजन इन्होंने बोला है सेक्टर है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि ये होता है सेगमेंट। सेक्टर क्या था हमारा, 2 रेडियस और ये इसके बीच का जो था हमारा रीजन, ये था सेक्टर, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। लास्ट है अ सर्कल इज ए प्लेन फिगर। ट्रू है, क्योंकि सर्कल ड्रॉई प्लेन पे होता है, तो सर्कल इज ए प्लेन फिगर। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 10.1 सर्कल की ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 10.2 या फिर उससे पहले जो प्रॉब्लम्स हैं या थ्योरम्स है जो भी है उसकी।